जय श्री सीताराम प्यारे मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 12वां श्लोक। तो इससे पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से यह बात कही कि जिन भीष्मादि स्वजनों के लिए शोक करना उचित नहीं है, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि उनके लिए शोक करना किस कारण से उचित नहीं है। अतः पहले भगवान आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं और आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। श्लोक संख्या 12। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, इसमें भगवान ने आत्म रूप से सबकी नित्यता सिद्ध करके यह भाव दिखलाया है कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो उन सब का या तुम्हारा हमारा कभी किसी काल में अभाव नहीं है। वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति के पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, अतएव नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। आत्मा नित्य है। इस प्रकार आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके अब उसकी निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। श्लोक संख्या 13। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुहति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। यह प्रश्न है कि इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है, इसमें आत्मा को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते आते समय उसे कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञानी जन शोक किया करते हैं, उसको भगवान ने अनुचित बतलाया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और जरा यानी कि अर्थात वृद्धावस्था वास्तव में आत्मा की नहीं होती, स्थूल शरीर की होती है, ये जो देह है, और आत्मा में उनका आरोप किया जाता है, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का ही होता है और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। अतएव इस तत्व को न जानने वाले अज्ञानी जन ही देहांतर की प्राप्ति में शोक करते हैं, धीर पुरुष नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। पूर्व श्लोकों में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता प्रतिपादन करके उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। इसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी बंधु बांधव आदि के साथ होने वाले संयोग वियोग आदि से सुख दुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अतएव शोक हुए बिना कैसे रह सकता है। इस पर भगवान सब प्रकार के संयोग वियोग आदि को अनित्य बताकर उनको सहन करने की आज्ञा देते हैं। पहले तो भगवान ने शरीर की अनित्यता बतलाई और आत्मा की नित्यता को समझाया। उसके बाद जो हमारा अपने परिवार, पुत्र, पति, बंधुओं से जो स्नेह होता है, मोह होता है, उस संबंध को अनित्य बताया है। श्लोक संख्या 14 में मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो अनित्यास्तांस्तितिक्षव भारत। पुनः पढ़ती हूँ। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनः अनित्यः तान् तितिक्षस भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर।
इस श्लोक में मात्रा स्पर्शः पद किसका वाचक है? उत्तर है कि जिनके द्वारा किसी वस्तु का माप किया जाए, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे मात्रा कहते हैं। अतः मात्रा से यहाँ अंतःकरण सहित सभी इंद्रियों का लक्ष्य है और स्पर्श कहते हैं संबंध या संयोग को। अंतःकरण सहित इंद्रियों का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि उनके विषयों के साथ जो संबंध है उसी को यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से व्यक्त किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि उन सबको शीतोष्ण सुख दुखदा कहने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है शीत उष्ण और सुख दुख शब्द यहाँ सभी द्वंद्वों के उपलक्षण हैं। अतः विषय और इंद्रियों के संबंधों को शीतोष्ण सुख दुखदा कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वे समस्त विषय ही इंद्रियों के साथ संयोग होने पर शीत उष्ण, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि समस्त द्वंद्वों को उत्पन्न करने वाले हैं। उनमें नित्यत्व बुद्धि होने से ही नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। अतएव उनको अनित्य समझकर उनके संग से तुम्हें किसी प्रकार भी विकारयुक्त नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य कहकर अर्जुन को उन्हें सहन करने की आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है ऐसी आज्ञा देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सुख दुख देने वाले जो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग हैं वे क्षणभंगुर और अनित्य हैं, इसलिए उनमें वास्तविक सुख का लेश भी नहीं है। अतः तुम उनको सहन करो, उनको अनित्य समझकर उनके आने जाने में राग द्वेष हर्ष शोक मत करो। बंधु बांधवों का संयोग भी इसी में आता है, क्योंकि अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा ही अन्य विषयों की भांति उनके साथ संयोग वियोग होता है। अतः यहाँ सभी प्रकार के संयोग वियोगों के परिणाम स्वरूप सुख दुख को सहन करने के लिए भगवान का कहना है, यह बात समझ लेनी चाहिए। इन सबको सहन करने से क्या लाभ होगा, इस जिज्ञासा पर कहते हैं श्लोक संख्या 15 में, यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्तेते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अर्थात क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। प्रश्न उठता है, यहाँ ही का क्या अभिप्राय है? तो ही यहाँ हेतु के अर्थ में है। अभिप्राय यह है कि इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग को किस लिए सहन करना चाहिए, यह बात इस श्लोक में बताई गई है। दूसरा प्रश्न है, पुरुषर्षभ संबोधन का क्या भाव है? तो इसका उत्तर है कि ऋषभ श्रेष्ठ का वाचक है। अतः पुरुषों में जो अधिक शूरवीर और बलवान हो उसे पुरुषर्षभ कहते हैं। यहाँ अर्जुन को पुरुषर्षभ नाम से संबोधित करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े शूरवीर हो, सहनशीलता तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः तुम सहज ही में इन सबको सहन कर सकते हो। तीसरा प्रश्न है, धीरम पद किसका वाचक है? इसका उत्तर है धीरम पद अधिकांश में परमात्मा को प्राप्त पुरुष का ही वाचक है, पर कहीं कहीं परमात्मा की प्राप्ति के पात्र को भी धीर कह दिया जाता है। अर्थात यहाँ धीरम पद सांख्य योग में साधन में परिपक्व स्थिति पर पहुँचे हुए साधक का वाचक है। चौथा प्रश्न है, सम दुख सुखम विशेषण का क्या भाव है? इसका उत्तर है, इससे भगवान ने धीर पुरुष का लक्षण बताया है कि जिस पुरुष के लिए सुख और दुख सम हो गए हैं, उन्हें अनित्य समझकर जिसकी उन द्वंद्वों में भेद बुद्धि नहीं रही, वही धीर है और वही उनको सहन करने में समर्थ है। अगला प्रश्न है,
एते पद किन का वाचक है और न व्यथयंती का क्या भाव है? इसका उत्तर है विषयों के साथ इंद्रियों के जो संयोग हैं, जिनके लिए पूर्व श्लोक में मात्रा स्पर्शा पद का प्रयोग किया गया है, उन्हीं का वाचक यहाँ एते पद है। और न व्यथयंती से यह भाव दिखलाया है कि विषयों के संयोग वियोग में राग द्वेष हर्ष शोक न करने का अभ्यास करते करते जब साधक की ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी भी इंद्रिय का किसी भी भोग के साथ संयोग किसी प्रकार उसे व्याकुल नहीं कर सकता, उसमें किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, तब यह समझना चाहिए कि यह धीर और सुख दुख में संभाव वाला हो गया है। प्रश्न है कि वह मोक्ष के योग्य होता है, इसका क्या भाव है? उत्तर है कि इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि उपयुक्त संभाव वाला पुरुष मोक्ष का परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है और उसे शीघ्र ही अपरोक्ष भाव से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। 12वें 13वें श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया। 14वें श्लोक में इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग को अनित्य बताया, किंतु आत्मा क्यों नित्य है और यह संयोग क्यों अनित्य है, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। इसका स्पष्टीकरण आगे के श्लोक में भगवान कर रहे हैं, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। हरे कृष्णा।